आज हम बात करते हैं हातिम ताई के बारे में। हातिम ताई कौन था और कैसा आदमी था? हातिम ताई का वाकया। हातिम ताई कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं, बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है, जो 6वीं सदी ईस्वी में यमन के तय कबीले का सरदार था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्लाह बिन साद इब्न अज़मल ताई था। हातिम की मां निहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी, जिनकी वफात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। हातिम को सखावत वरासत में मिली थी। यही वजह थी कि वो जवान होकर निहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो बचपन में दादा के पास रहा करता था, इस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना ना खाता था। यूं हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और इसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हकायत इसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल समरा की चोटी पर वाक़े एक मकाम था, जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था, ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। इस मकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्न अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, ख्वाह वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। जमाना जाहिलियत में माह रजब का चांद बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था, लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज 10 ऊंट ज़बा करता और लोगों को खाना खिलाता। यूं तो हातिम के सखावत और फराख दिल्ली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक जो बहुत ही मशहूर हैं। मशहूर है कि रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो निहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए, इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो। इससे कोई ऐसी चीज तलब करो जो इसकी नज़र में सबसे ज्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज्यादा अजीज और कीमती इसका तेज रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया कि हातिम से इसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वजीर के दरबारी कई मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना निहायत ही मुश्किल था। लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़बा कर दिया और दस्तरख्वान पर लजीज बना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो इन वजीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजरान पेश कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम निहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खिला दिया। वजीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई थी। ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपकी सखावत का भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफात हुई। हातिम की वफात के बाद इसका बेटा इदी तय कबीले का हाकिम बना। वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही मशहूर है। इदी अपने कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और माल वाओ गनीमत का चौथाई हिस्सा उनके नज़र किया करती थी। उन्हें मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी। वो ईसाई थे और इस्लाम को ईसाइयत का रकीब समझते थे। सरदार होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार उनकी आंखों में खटकता था। यमन के कबीले तय ने इस्लाम के खिलाफ बगावत की। हजरत अली इन दिनों यमन के गवर्नर थे। इन्होंने बगावत को ख़त्म किया और बगावत के लीडरों को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। इनमें इदी की बहन सफाना थी, यानी सफाना बिन्त हातिम। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गईं। इन्होंने कहा कि मैं सखी हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थीं
اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لی۔